इस वक्त आपके मुल्क में एक तरफ सिंधु देश की तहरीक सिंध में चल रही है, एक तरफ आज़ाद बलूचिस्तान की तहरीक बलूचिस्तान सूबे में चल रही है, एक तरफ लरो बर युवा अगवान का नारा पश्तूनिस्तान का नारा KPK में लग रहा है, एक तरफ सूबा सरायकिस्तान की बात हो तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सरायकिस्तान मुल्क की बातों की तरफ बात पहुंच रही है। हमारे महाजिर भाइयों को पहले जनाबाद की बात की गई और अब अलग रियासत की बात चल रही है। गिलगित बल्तिस्तान को अलग रियासत बनाने की बात चल रही है। पाकिस्तान को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर, पहले उम्मत को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तकसीम किया गया, नाउ इट्स पाकिस्तान जिस पे बात की गई। इससे पहले बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? हम इस वक्त 48% ऑफ पाकिस्तान में जी रहे हैं मेरे भाइयों। 52% ऑफ पाकिस्तान was snatched from us in the form of Bangladesh। ग्राउंड रियलिटीज को आज हमें समझना होगा। जब हम एक मैंडेट देने को तैयार नहीं है, शेख मुजीबुर रहमान 161 सीटें जीता था और हम यहां पर 80 सीटें जीतने के बाद सर ये फैसला करें कि जो ढाके जाएगा हमारा MNA उसकी मैं टांगे तोड़ूंगा। हम उसके बाद ये फैसला करें कि उधर तुम इधर हम। और हमारे उस वक्त जनरल याहिया साहब जब ये बात करें, उस वक्त हमारी बहन बैठी है, मैं मुनासिब नहीं समझता कैरेक्टरलेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। हमारी कुर्सी की हवस ने और हमारी जिनसी हवस ने बांग्लादेश को हमसे अलग किया। दे वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान, वी वर नॉट। हमें यहां पर प्लेट में यह मुल्क मिला। हम जिनको कहते हैं तुम महाजिर हो, मैं सिंध में जाके बोला कि those who had sacrificed their each आबरू तन मन धन, बीवी बच्चे और औलाद और उसके बाद अपनी जायदाद कुर्बान करके, they are more पाकिस्तानी than we are। आपने उन्हें ऑनरशिप देनी है। मेन स्ट्रीम में आए हुए थे, एक ने नारा लगाया लरो बरी व अगवान का कि आर पार एक अगवान है, हम एक कौम है पश्तूनिज़्म की बुनियाद पे। दूसरी तरफ नारा लग रहा था कि ये कौम के गद्दार हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूं। दूसरी तरफ लोग ये नारा लगवा रहे थे किसी के कहने पे शायद कि मंजूर पश्तीन शायद गद्दार है। जब पाकिस्तान नजरियाती पार्टी से उसका नैरेटिव पूछा गया और अक्सर लोगों ने यह भी कहा कि आप भी ये बात करो कि ये गद्दार हैं, मैंने कहा मुझे KPK जाने दो, फिर मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा। आपका भाई जब KPK में गया तो आपने कहा ये वो पठान है जिन्होंने एक दौर में अफगानिस्तान में रूस की गरूर को खाक में रौंदा था, फिर अमेरिका के गरूर को खाक में रौंदा था। ये वो पठान है जिसने 1948 में आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवा के कायदे आज़म को तोहफा दिया था। मैं इनको गद्दार नहीं कह सकता, सॉरी, मैं स्टेट्समैन का मुजाहिरा करूंगा। हमने जो हाल GM सैयद सर, ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पाकिस्तान के बानियों में से था। आज वो सिंधु देश की तहरीक चलाने पर मजबूर क्यों हुआ? इज्जत के लोगों को सीने से लगाने की बजाय डंडे का इस्तेमाल किया। उसके बाद मजीद आगे आ जाएं, नवाब अकबर बुगटी, आपको पता है कि बलोचों के पास पूरा इख्तियार था कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ अनेक्स्ट करें, इंडिया के साथ अनेक्स्ट करें और टू मेक बलूचिस्तान सेपरेट। इट वाज नवाब अकबर बुगटी व्हेन ही वाज ऑफ माय एज, एट द एज ऑफ 27 and 28, he was shaking hand with कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना and he said कि we will annex बलूचिस्तान with पाकिस्तान। बाद में वो गद्दार हो गया। क्यों? वकला दोस्त मौजूद हैं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमा साथियों, मस्जिद वजीर खान लाहौर में जब बात होती है कि एक वफाकी वजीर साहब ने जाके वहां पर कोई नाजेबा हरकत कर दी, ना समझी में की, शायद यह समझी में की, अवाम का राइट बनता है कि वो प्रोटेस्ट करे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट। उस बेस पे अभी वो वहां नाच के आए। 8 गाड़ियां लाहौर से भेजी गई मेरे गांव में मुझे अरेस्ट करने, और पर्चा क्या होता है सर कि इसने कार्य सरकार में मदाखलत की है। मैंने कहा सरकार वहां एतकाफ पे बैठी हुई थी जो मैं जाके मदाखलत कराया। few months later I got arrested again।
on the basis of political victimization. And what happened? दहशतगर्दी का पर्चा, इश्तियाल अंगेजी का पर्चा। उसके बाद जब मैं रिहा होके आया, द मोमेंट आई सेड कि कल आई विल गो फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं बताऊंगा कि हुआ क्या। सर, वुड यू बिलीव, मुझ जैसे बंदे का जो घर में भी पाकिस्तान का परचम सीने पर लगा के फिरता था, उसका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। मुझ जैसे आदमी का जो पाकिस्तान से इश्क और मोहब्बत की बात करने वाला आदमी है, उसके पासपोर्ट सीज कर दिए गए कि मुल्क से फरार ना हो जाए। भाई, मैंने तो दफन भी इस मुल्क में होना है, मैं भगड़ों की तरह तो नहीं रहूंगा। मुझ जैसे आदमी के और पूरी फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए। वो केस चलो हम जीत गए सारे, बट एक और चीज, जब अरेस्ट करके लेके गए तो उन्होंने कहा हम आप पे केस नहीं करेंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशन एंड एसपी पोटोहार रावलपिंडी, इन तीनों ने अलग अलग इंटरव्यू किए और उन्होंने कहा ऊपर से एक ही ऑर्डर है कि यू जस्ट मेक अ वीडियो मैसेज व्हाइल सिटिंग इन द पुलिस स्टेशन के जनाब मैं माजरत ख्वाह हूं, हुकूमत से आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा यार ये बेगैरती मुझसे नहीं होती कि सड़कों पे मैं नारे लगाऊं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और इधर आके मैं वीडियो बयान दे दूं। सॉरी, हुआ क्या, जब एटीसी कोर्ट में पेश हुआ जज साहब के सामने, हमारे साथ मतलब दर्जनों की तादाद में वकला तशरीफ लाए। मैंने रिक्वेस्ट की, अमूमन आप जानते हैं कि दहशतगर्दी के मुल्जिम को बोलने की इजाजत नहीं होती, वकील ही मुद्दा पेश करता है, बट आई रिक्वेस्टेड कि सर आई एम अ प्रोफेसर एज वेल, तो मुझे इजाजत दी जाए कि मैं 1-2 मिनट में अपना तारुफ आपके सामने पेश करूं। मैंने कहा जिस बंदे को दहशतगर्द बना के मुंह पे कपड़ा बांध के आपके सामने लाया गया है, उस बंदे के वालिद ने 32 साल आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया इस कौम को, एंड ही गॉट रिटायर्ड एट द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर। और जिस बंदे को दहशतगर्द बना के आपके सामने पेश किया गया, उसका छोटा भाई इस वक्त भी सियाचिन की 21,000 फुट की बुलंदी पे हाईएस्ट चोटी पे बैठ के इंडियन जो चौकी है उससे 200 फीट के फासले पे आमने सामने बैठा हुआ, और वो भी वॉलंटियर करके वो दूसरी बार गया हाईएस्ट पोस्ट पे। और मैंने कहा तीसरी चीज, मेरे नाना 65-71 की जंग, मैंने कहा मेरी खाला वाहिद आर्मी ऑफिसर है जिसका दायां बाजू, दाई आंख और दायां पांव शहीद हो गया आर्य बाजार धमाके में। इन सबको खुदकुशी कर लेनी चाहिए कि इनके घर में एक दहशतगर्द पैदा हो गया मेरी सूरत। आज मैं भी बंदूक उठा के पहाड़ों पे चढ़ा होता। द मोमेंट आई गॉट रिलीज्ड आई रियलाइज्ड कि दहशतगर्द बनता नहीं है, दहशतगर्द बनाया जाता है हमारी पॉलिसीज की वजह से। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। अगर हम अभिनंदन को रिहा कर सकते हैं, अगर हम कर्नल जोसेफ को बाइज्जत बरी कर सकते हैं, मेरे शहरों में बीच सड़क के मेरे बच्चों को शहीद करने वाले रेमंड डेविस को हम बाइज्जत बरी कर सकते हैं, तो मेरे मुल्क में अगर एपीएस और गोमल यूनिवर्सिटी से मंजूर पश्तीन पड़ता है, जब तक हम उसे सीने से नहीं लगाएंगे पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा। यही पंजाबी पठान की तफरीक पैदा रहेगी। मुझे कहा व्हाई डोंट यू कॉल देम गद्दार। मैंने कहा मैं दूसरा बांग्लादेश अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तान को जोड़ना चाहता हूं। आपने लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्ताफ हुसैन, मुझे पता है वो शराब के नशे में धुत है, अपने आप से बाहर चला गया, उसे नहीं समझ चीजों की, बट किसने लॉन्च किया था उसे? आप जब अपने बच्चे को 20-22 साल पाल पोस के तरबियत करते हैं और फिर आप उसे ठुड्डा मार के घर से निकाल देते हैं, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन होता है, वो आपके बच्चे को पनाह दे देगा, तो बच्चा तो पड़ोसी की जुबान बोलेगा बाबा, आपकी तो नहीं बोलेगा। दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग द टंग ऑफ इंडिया। वी डू नॉट थिंक फॉर पाकिस्तान। आज हमें एज अ स्टेट्समैन सोचने की जरूरत है। खान साहब की गवर्नमेंट में आई गॉट अरेस्टेड ट्वाइस। व्हेन आई विजिटेड सऊदी अरेबिया, आई वाज एड्रेसिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवर देयर, तो एक सहाफी ने शरारतन सवाल कर दिया। मैंने कहा बात यह, मैं पाकिस्तान में उसे जो मर्जी बोलूं, पाकिस्तान के बाहर आई एम अ पाकिस्तानी, मैं इमरान खान का, नवाज शरीफ या जरदारी के बारे में भी किसी को बात नहीं करने दूंगा। यह मेरी पाकिस्तानियत है। हम जब अपने घर का मुकदमा ला के मोहल्ले में जिक्र करेंगे